व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक विद निज़ामी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने मोबाइल के अंदर मुख्तलिफ़ एड्स या नोटिफिकेशन कैसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों, आपके मोबाइल पर बहुत सारे क्रोम की तरफ से मुख्तलिफ़ एड्स या नोटिफिकेशन देखने को मिलती होंगी, जिनकी वजह से आप काफ़ी परेशान होंगे। ये एड्स नाजीबा भी हो सकती हैं जो कि आपको परेशान कर देती हैं। दरअसल ये एड्स आती क्यों हैं? सबसे पहले सवाल तो ये बनता है। अब देखें, ये एड्स इसलिए आती हैं कि हम क्रोम पे अमूमन हम ज़्यादातर क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पे किसी साइट को एक्सेस करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो वहाँ पर जब हम किसी साइट पर जाते हैं या हमें कोई लिंक भेजता है, हम उस पे क्लिक करके किसी साइट पर जाते हैं, तो नीचे बॉटम की तरफ से आपको एक एलव का मैसेज सा आ जाता है, पॉपअप सा, तो हम उसको एलव कर देते हैं। ये एलव करने की वजह से आपके मोबाइल पर बाद में एड्स या नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाती हैं। बाज़ वेबसाइट्स तो ऐसी होती हैं जिनको आप अलाउ न करने की वजह से एक्सेस भी नहीं कर सकते, तो हम यूजुअली इनको अलाउ कर देते हैं, जो कि बाद में हमें जब हम नेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो हमें अपनी तरफ से नोटिफिकेशन या एड्स दिखाना शुरू कर देते हैं। तो हम इन एड्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में सलूशन देखेंगे। तो जी दोस्तों, मुख्तलिफ़ स्टेप्स को फॉलो करके हम इन एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि हम क्रोम ब्राउज़र की स्टोरेज को खाली कर दें। तो इसके लिए हमें सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग्स में जाकर हमें एप्स नोटिफिकेशन का ऑप्शन ढूंढना होगा, जैसे कि एप्स एंड नोटिफिकेशन। यहाँ पे मैं दे देता हूँ। यहाँ पे मैं क्रोम को देखूँगा, सी ऑल कर लेता हूँ। वेट करेंगे। यहाँ पे मैं क्रोम को देखूँगा, क्रोम पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें स्टोरेज का ऑप्शन आता है। जो ही हम स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, तीसरे नंबर पर जो आपको दिख रहा है स्टोरेज पे जब हम क्लिक करेंगे, तो दोस्तों इसका एक नुकसान ये हो सकता है कि हम स्टोरेज को जो ही खाली कर देंगे तो क्रोम पे हम जिस वेबसाइट पर हम पहले से लॉग्ड इन हैं, हमें दोबारा लॉग्ड इन होना होगा, या हमने क्रोम पे जो भी अकाउंट्स बनाए थे उनमें हमने दोबारा लॉगिन होना होगा। जैसे कि आप सम टाइम देख सकते हैं कि हम किसी भी क्रोम में किसी भी वेबसाइट्स को जब हम अपने या किसी भी अकाउंट को हम एक्सेस करते हैं तो ऑटो फिल के ज़रिए उसको फिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको क्लियर कर दें तो वो सारा ऑटो फिल ख़त्म हो जाएगा, आपको दोबारा लॉगिन होना होगा। तो स्टोरेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें क्लियर स्टोरेज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपने इस पर क्लिक करके अपने स्टोरेज को क्लियर करना है। ये तो था पहला स्टेप्स। इससे आगे स्टेप्स भी देखें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं कि किसी एक स्टेप्स पर ये सारा काम ख़त्म नहीं होता, हमें और भी स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो जी दोस्तों, अब हम दूसरे स्टेप्स की तरफ आते हैं। दूसरे स्टेप्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इनमें आपको बहुत सी चीज़ें डिटेल में देखने को मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले स्टेप्स का ड्रॉप बैक तो ये था कि वहाँ पे आप अपने लॉगिन की जो जितना भी डेटा था, जो भी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स थे, आप स्टोरेज क्लियर करने पर वो सारा आप लॉस कर सकते थे। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि बंदा अपना ईमेल पासवर्ड या कुछ भी मतलब यूज़र नेम या पासवर्ड जो कुछ भी हो वो भूल जाता है, लेकिन ऑटो फिल की वजह से वो उसके अंदर फिर भी लॉगिन कर सकता है। लेकिन स्टोरेज क्लियर करने पर आपको उस परेशानी का सामना भी करना होगा कि आपको वो चीज़ें दोबारा फिल करनी होंगी, दोबारा लॉगिन करना होगा, और सम टाइम अगर पासवर्ड भूल गए तो फिर आपको काफ़ी सारी परेशानी होगी। लेकिन इस स्टेप्स में ऐसा कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, इसमें बहुत ही डिटेल तरीके से आप कुछ सीखेंगे कि आप अपने मोबाइल पर क्रोम की तरफ से जो एड्स या नोटिफिकेशन आती हैं मुख्तलिफ़ साइट से, वो आप कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। दूसरे स्टेप्स में जाने के लिए हमें पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। ऊपर जो टॉप पे राइट टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट्स जो हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करके डेस्कटॉप साइड के नीचे जो लिखा है सेटिंग, हम इस पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे हम आएंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे हम नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे देखें टॉप पे लिखा है ये क्रोम का जो ब्राउज़र है, और नीचे लिखा है शो नोटिफिकेशंस।
यहाँ अगर आप इस बटन को शो नोटिफिकेशन के आगे जो बटन है अगर हम इसको ऑफ़ कर दें तो आपको सारी नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएंगी। क्रोम की तरफ से भी जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ जाती हैं वो भी बंद हो जाएंगी। लिहाजा हम इसको ओपन ही छोड़ते हैं और जिन वेबसाइट्स से हमें नोटिफिकेशन आती हैं जो या बार बार एड्स या नोटिफिकेशन भेजता है एड होते हैं हम उन्हीं को सिर्फ बंद करेंगे। तो देखो यहाँ पे मुख्तलिफ आपको देखो ब्राउज़र है, इनकॉग्निटिव वेब्स ऐप मुख्तलिफ साइट्स से आपको नोटिफिकेशन आती हैं। ठीक है, कुछ नोटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट होती हैं जैसे कि कंप्लीटेड डाउनलोड्स। अगर ये नोटिफिकेशन अगर बंद हो तो कोई चीज़ अगर आप बैकग्राउंड पे डाउनलोड कर रहे हैं वो कंप्लीट हुआ हो तो आपको भी पता नहीं चलता कि आया वो चीज़ कंप्लीट हुई या नहीं। तो ऐसी चीज़ों को ओपन ही रखते हैं, मतलब नोटिफिकेशन ऑन ही रखते हैं ताकि आपको ऊपर टॉप पे पॉपअप सा मैसेज आ जाए कि आपका डाउनलोड कंप्लीट हो गया, इस तरह की। तो कुछ नोटिफिकेशन तो इम्पॉर्टेंट होती हैं लेकिन कुछ से हम तंग होते हैं। तो जिन नोटिफिकेशन या एड से हम तंग होते हैं हम सिर्फ उन्हीं साइट्स की तरफ से जो आता है उनको हम ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ देखो ये साइट्स लिखा है और इसके नीचे शो नोटिफिकेशन। साइट्स के नीचे शो नोटिफिकेशन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये इस साइट्स पे नीचे जितनी भी साइट्स थी मतलब ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये सारों की तरफ से आपको नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगी। लेकिन कुछ साइट्स ऐसी हैं जिनका नोटिफिकेशन आना हमारे लिए ज़रूरी होता है। सम टाइम हम फेसबुक पासवर्ड या कोई और चीज़ चेंजिंग करनी होती है या कोई और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ जाती हैं तो हम उनसे महरूम हो जाते हैं। तो यहाँ हम इस तरह सारों को ऑफ़ नहीं करेंगे। जिनका ऑफ़ करना ज़रूरी हो आप देखेंगे कि आपको कौन सी साइट से जो एड्स या नोटिफिकेशन आती हैं जिनसे आप तंग होते हैं तो वहाँ आप इन चीज़ों को सिर्फ बंद कर दें। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक ब्राउज़र को ये जो दूसरे नंबर पर है ब्राउज़र की तरफ से जो नोटिफिकेशन आती है इसको मैं ऑफ़ करना चाहता हूँ, इसको आप सिंपली इसको अनचेक कर दें। यहाँ आप ब्राउज़र की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और दूसरे नंबर पर कंप्लीट डाउनलोड पे मैं अगर क्लिक करूँ तो ये यहाँ से जब कोई चीज़ कंप्लीट डाउनलोड होगी तो मुझे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी लिहाजा मैंने इसको छोड़ दिया, ओपन ही छोड़ दिया। आप नीचे जाएं आपको बहुत सारे आपके केस में आपके बस वो साइट्स शो होंगी जिनकी तरफ से आपको नोटिफिकेशन आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर www.don.com, ये डॉन न्यूज़पेपर जो हम आपने नाम सुना होगा, उनकी तरफ से डॉन वालों की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन आते हैं तो अगर मैं उस पर अनचेक कर दूं तो ये मुझे नोटिफिकेशन इनकी नहीं आएंगी। तो इसी तरह आप किसी और चीज़ को जिनकी वजह से आप इरिटेट होते हैं यहाँ पे वो साइट्स होंगी जो आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजती हैं, नाजीबा साइट्स भी हो सकती हैं, आप उनको यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं उनकी नोटिफिकेशन को। ठीक, तो अब हम तो इसी तरीके से हम मज़ीद आगे जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों को ये नीचे इस तरह साइट्स शो नहीं होती, सही डिटेल में शो नहीं होता, तो हम दूसरे मेथड्स से इन चीज़ों तक आने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपने ये करना होगा कि आप मिसाल ये कि आप 1 मिनट में पीछे कर लूँ, यहाँ पे एक बैक होने के बाद आपको देखो यहाँ पे नीचे साइट सेटिंग्स नज़र आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। साइट सेटिंग के बाद आपने यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखना है। ये देखो नोटिफिकेशंस, इस पर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे मुख्तलिफ, अगर मैं ऊपर टॉप पे नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर दूं तो ये सारा ऑफ़ हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएंगे नोटिफिकेशन। अगर मैं इसको ऑन ही रख दूं तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास 14 ऐसे साइट्स हैं जिनकी मैंने नोटिफिकेशन ब्लॉक्स की हैं और 9 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी नोटिफिकेशन ऑन है। अगर मैं जो अलाउड साइट हैं, जो 9 साइट्स हैं जिनकी नोटिफिकेशन मुझे आती हैं, इनको मैं अगर देखूँ तो साइट वाले बटन पे आप इस तरह ये नीचे आपको नज़र आ रहा है कि ये जितने भी साइट्स हैं इनकी तरफ से मुझे नोटिफिकेशन आ जाती हैं। अगर मैं इनमें से किसी को ब्लॉक करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले वाले को मिसाल में ब्लॉक करना चाहता हूं तो मैं पहले वाले पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं इधर शो नोटिफिकेशन को क्लोज़ कर दूंगा। तो अब मैं बैक करूं तो ये मेरे पास देखो अलाउ नोटिफिकेशन के जितने साइट्स हैं वो आप 8 रह गई। पहले 9 थी, अब 8 होंगी क्योंकि मैंने एक और ब्लॉक किया है। ठीक, तो मैं अब जो ब्लॉक वेबसाइट्स उनको भी देख सकता हूँ। इनमें ब्लॉक के सामने जो तीर इनके पे क्लिक कर दूं तो ये सारे साइट्स मुझे मतलब
जो नज़र आएंगी ये सारी ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे मैं इनकी नोटिफिकेशन नहीं देख सकता या इनकी नोटिफिकेशन मुझ तक नहीं पहुँचती। तो ये तमाम तर सेटिंग करने के बाद आपको आपके मोबाइल के ऊपर आपको गूगल की तरफ से या क्रोम की तरफ से नोटिफिकेशंस आना बंद हो जाएंगी। तो ये था आज का वीडियो। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।